नहीं, तुम काशी नहीं गए। तुमने संन्यास नहीं लिया है। मैंने तुम्हें इसलिए यहां से जाने के लिए नहीं कहा था, और इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदैव बने रहे हो। तुम रचनाएं करते रहे, और मैं समझती रही मेरा जीवन सार्थक है। और आज इस तरह मेरे जीवन को निरर्थक कर दोगे? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? क्या क्या देखा है मैंने, क्या से क्या हुई हूं। इस जीव को देखते हो? पहचान सकते हो इसे? ये मल्लिका है, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। आज मां की जगह मैं इसकी देखभाल करती हूं। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे, वो दूसरा नहीं हो सका। किंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की न जाने कितनी आकृतियां हैं। व्यवसायी कहते थे, उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारंगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है। क्या तुमने वारंगना का ये रूप भी देखा है? मैं आज भी पहले की तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूं। आज भी पहले की तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूं। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को कभी रिक्त नहीं होने दिया। तुमने लिखा था, एक दोष गुणों के समूह में वैसे ही छिप जाता है जैसे कलंक चांद के किरणों में, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता। मैं ये सब कुछ सहती रही, इसलिए कि मैं टूट कर भी ये अनुभव करती थी कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी अपने में देखा ही नहीं, हमेशा तुम में देखा। और आज ये सुन रही हूं कि तुम ये सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो। वही आषाढ़ का दिन है, वैसे ही मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूं, उसी घर में हूं, किंतु शाबाश, ये अभिनय तो कमाल का रहा आपका। दुख का ऐसा मंचन दर्शक समुदाय पहली बार देख रहा था। वो हक्का बक्का हो रहा था। भाव विमुक्त, गूंगे बेचारे, श्रद्धालु, सरल, सामान्य जन, होली के दिन उमंग में गुलाल का टीका लगाने गए थे वो आपको। और क्या, 150-200 रहे होंगे, मगर मादाम, आपने तो उन्हें चकित ही कर दिया। आपने कहा, मेरा मन दुखी है, आसाम का दुख देखा नहीं जाता, मैं नहीं दे सकूंगी उमंग में आपका साथ, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। खबर में छपा था, होली वाली वो भीड़ चुपचाप वापस लौट गई। खिन्न मन, उदास उदास। उस रोज आपके उस दुख के अभिनय का क्या कहना, सचमुच अनोखा था। वैसा अपूर्व मंचन शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो। उस एक्टिंग के क्या कहने। शाबाश महान अभिनेत्री, शाबाश। नाटक आषाढ़ का एक दिन, इसको लिखा है मोहन राकेश जी ने तथा इसे संगीत नाटक एकेडमी द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का पहला नाटक भी मानते हैं। और इस कहानी का जो केंद्र है कालिदास जी का निजी जीवन ही है। और जो इसका शीर्षक लिया गया है वो कालिदास द्वारा रचित मेघदूत की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है, जिसका अर्थ है वर्षा ऋतु का एक दिन। इस कहानी का अनुवाद एवं मंचन अंग्रेजी भाषा में भी हो चुका है।
इस कहानी में 3 खंड हैं, जिसमें कालिदास जी की प्रेमिका अर्थात मल्लिका, जो कि ना केवल कालिदास से प्रेम करती है, बल्कि उन्हें एक सफल व्यक्ति के तौर पर देखना भी चाहती हैं। और मल्लिका कालिदास जी की एकमात्र प्रेरणा है। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एवं हिंदी में एमए पास किया तथा कुछ कुछ वर्ष के लिए ये अध्यापन कार्य में भी रत रहे। आपने विश्व प्रसिद्ध नाटक जैसे कि आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले की जमीन आदि की रचना की तथा कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का सफल हिंदी अनुवाद भी किया तथा मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक द्वारा लिखा गया है उसका भी सफल हिंदी अनुवाद किया। आपको संगीत नाटक अकेडमी द्वारा भी सम्मानित किया गया। मोहन राकेश जी की एक बहुत खास बात थी, वो ये थी कि वो अपनी डायरी लिखा करते थे, जो कि साहित्यकार के लिए एक बहुत ही बड़ा काम है कि अपनी डायरी लिखना और उसमें सब कुछ सच-सच लिख देना, जो कि मोहन राकेश की बहुत ही खास बात है। धन्यवाद। नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग रोसी जलती, तेरे नैनों की कैसी बदिया, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से चिपटी, चंदन पे नाग सी उठती, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला,